हेलो एवरीवन, आज आप सभी को पढ़ाने जा रही हूँ रेखा के बारे में। इंग्लिश में इसका है लाइन। लाइन का अर्थ होगा रेखा, और इसमें बहुत सारे जानकारियाँ दिया जाएगा रेखा के मीनिंग के बारे में, उसके टाइप्स क्या हैं, उसके प्रकार क्या हैं, और इसके डिफिनेशन क्या है, यानी उसकी परिभाषाएँ क्या हैं, और उसके चित्र कैसे बनता है। ठीक है, तो इन सब के बारे में जानकारियाँ दिया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम रेखा के टाइप्स पढ़ेंगे। रेखा कितने प्रकार के होते हैं। रेखा हमारे पूरे टाइप्स 12 हैं। ठीक है, तो सरल रेखा इंग्लिश में स्ट्राइट लाइन होता है। तिर्यक रेखा को ऑब्लिक्यूज लाइन कहते हैं। क्षैतिज रेखाएं को हॉरिजॉन्टल लाइन कहते हैं। समांतर रेखा को पैरेलल लाइन कहते हैं। ऊर्ध्वाधर रेखाएं को वर्टिकल लाइन कहते हैं। लंबवत रेखाएं को परपेंडिकुलर लाइन कहते हैं। वक्र रेखाएं को कर्व लाइन कहते हैं। संगामी रेखाएं को कंकरेंट लाइन कहते हैं। प्रतिच्छेद रेखाएं को इंटरसेक्टिंग लाइन कहते हैं। रेखाखंड को लाइन सेगमेंट कहते हैं। ऊर्ध्व रेखा को हेल्प लाइन और संरेख बिंदु को कोलिनियर लाइन कहते हैं। ठीक है, ये सभी रेखाएं जो होते हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए रेखा किसे कहते हैं। ठीक है, किसी समतल पृष्ठ पर दो बिंदुओं के बीच जो आकृति बनती हैं उसे ही रेखा कहते हैं, अर्थात जिसमें लंबाई हो परंतु चौड़ाई और मोटाई ना हो उसे रेखा लाइन कहते हैं। जैसे ये हमारा एक पतला लाइन गया है, ठीक है, इसमें चौड़ाई और मोटाई नहीं है, सिर्फ ये हमारी लंबाई है। ठीक है, तो इसको हम रेखा कहेंगे। जैसे इसका नाम भी दिया गया है बिंदु पे ए और बी, ये हमारी रेखा। सरल रेखा किसे कहते हैं। तो सरल रेखा की इंग्लिश स्ट्राइट लाइन होता है। यह रेखा किसी दो बिंदु के बीच एक सीधी रेखा होती है तथा एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में अपना रास्ता नहीं बदलती हैं, इसे हम रेखा कहते हैं। जैसे एक बिंदु ये ले लीजिए, एक बिंदु ये, और ये हमारा पूरा मिला हुआ रेखा फिर सीधी लाइन जा रहा है, तो ये हमारा एक रेखा है और इसमें हम नाम दे दिए हैं ए और बी। ठीक है, ये हमारा सरल रेखा। अगर टेढ़ा लाइन जा रहा है तो ये हमारा सरल रेखा लाइन नहीं है, सिर्फ यही हमारा सरल रेखा लाइन है। क्षैतिज रेखा किसे कहते हैं। इसको हॉरिजॉन्टल इंग्लिश में बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन। ये रेखाएं दाएं से बाएं या फिर बाएं से दाएं से चलती हैं और यह धरातल के समांतर आड़ी रेखाएं होती हैं। जैसे क्या है, देखिए यहाँ दाएं से बाएं तरफ जा रही है, ठीक है, और बाएं से दाएं तरफ जा रहा है। ठीक है, जैसे राइट से लेफ्ट साइड में जा रहा है और लेफ्ट साइड से राइट साइड में जा रहा है, तो ये हमारा क्षैतिज रेखा है। ऊर्ध्वाधर रेखा लाइन किसे कहते हैं। वर्टिकल इंग्लिश में होता है। ये रेखाएं सिर्फ ऊपर से नीचे या फिर नीचे से ऊपर की, ठीक है, ये रेखाएं सिर्फ ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर, ठीक, की तरफ चलती हैं। ऊर्ध्वाधर या खड़ी रेखाएं लाइन कहती हैं। ठीक है, तो जैसे ये खड़ी लाइन हो गया, ठीक, और नीचे से ऊपर जा रहा है और ऊपर से नीचे आ रहा है हमारा रेखा, चाहे ऊपर से नीचे जाए या फिर नीचे से ऊपर आए, तो ये हमारा ऊर्ध्वाधर रेखा। तिरछी रेखाएं किसे कहते हैं। स्लेट लाइन बोलते हैं। ये रेखाएं ना तो क्षैतिज होती है और ना ही ऊर्ध्वाधर रेखाएं होती हैं। ये जो लाइनें होता है तिरछा लाइन होता है, चाहे इधर से खींचिए या फिर इधर से खींचिए या फिर इधर से, लेकिन सीधी लाइन नहीं होता है, इसकी सारी रेखाएं तिरछी होती हैं। ठीक है, वक्राकार रेखाएं जो होता है कर्व्ड लाइन होता है, यह ऐसी एक रेखा होती हैं जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में लगातार अपनी दिशा में परिवर्तन करती हैं। यह परिवर्तन एक निश्चित क्रम में होती है। जैसे ये हमारा एक ऐसे टेढ़ा मेढ़ा रेखा जा रहा है, तो ये हमारा कर्व लाइन है। ठीक है, और अगर हमारा एक सर्कल बन रहा है तो ये भी हमारा एक कर्व है। जैसे एक वृत्तकार का गोला होता है ना, सिक्का ही ले लीजिए, पैसे वाला जो सिक्का होता है, या फिर एक गोला ही ले लीजिए, ये हमारा कर्व लाइन कहलाता है। ठीक है, समांतर रेखाएं किसे कहते हैं। इसको पैरेलल लाइन बोलते हैं। जब दो या दो से अधिक रेखाएं जिनके बीच की दूरी प्रत्येक जगह पर समान हो या समांतर रेखाएं कहलाती हैं। इनके बीच का कोण हमेशा 0 होता है। ठीक है, तो ये हमारा समांतर रेखाएं हैं। जैसे देखिए ये लाइनें जो जा रहा है ये हमारा रेखाएं लाइन है, समांतर रेखाएं लाइन है। जैसे रेल की पटरी ले लीजिए, ठीक है, ठीक है, वो सभी हमारे
समांतर रेखाएं होते हैं। लंबवत रेखाएं से हम परपेंडिकुलर लाइन बोलते हैं जब जो दो रेखाएं एक दूसरे को इस प्रकार काटती हो, ठीक है। जो दो रेखाएं एक दूसरे को, जैसे ये दो रेखा हो गया, ठीक है। एक रेखा ये ले लीजिए, एक रेखा ये तो हमारा काट रहा है, ठीक है। दो रेखाएं एक दूसरे को इस प्रकार काटती हैं, ठीक। एक रेखा हो गया और इस रेखा को काट रही है, ठीक है। तो 90 अंश का हो और लंबवत रेखाएं कहलाती है। जैसे ये हमारा एक रेखा हो गया तो ये हमारा लंब हो गया, तो हमारा 90 अंश का कोण भी बन रहा है, तो ये हमारा लंबवत रेखाएं होता है, ठीक है। संगामी रेखाएं किसे कहते हैं? जब 3 या 3 से अधिक रेखाएं जो एक ही बिंदु से निकलती हो, अर्थात जिनका एक ही प्रारंभिक बिंदु को हो, और संगामी रेखाएं कहलाती हैं। जिस प्रकार बिंदु से रेखाएं निकलती हैं उसे हम संगामी रेखाएं कहते हैं। जैसे हमारा एक बिंदु हो गया, ठीक है। इधर से रेखा ले लीजिए, चाहे जिधर से रेखा ले लीजिए, एक ही बिंदु से हमारी रेखाएं निकल रही है, तो ये हमारा संगामी रेखाएं होता है। एग्जाम्पल देखिए, यहाँ एक बिंदु है और यहाँ से चाहे जिधर की रेखा बनाइए, ठीक है, तो ये हमारा संगामी रेखाएं। रेखाखंड किसे कहते हैं? यह एक रेखा का वह भाग जिसके दो अंत बिंदु हो और एक रेखाखंड कहलाता है, ठीक है। एक रेखा का वह भाग जिसके दो अंत बिंदु हो, ठीक है। एक रेखा हो गया, इसके दो बिंदु हो गया, तो ये हमारा रेखाखंड कहलाता है। प्रतिच्छेद रेखा किसे कहते हैं? किसी तल की दो रेखाएं जब एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तो उसे हम रेखाएं कहते हैं। जैसे हमारा क्या है, किसी तल के दो रेखाएं, ठीक है, ये हमारा दो रेखा हो गया, ठीक है, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है यानी काट रही है, ठीक है, तो ये हमारी प्रतिच्छेद रेखाएं कहलाती हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।